वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान पुलिस की शमूलियत पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। ऑपोजिशन का एहतजाज नजरअंदाज। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम गवर्नर के दस्तखत के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हत्तक इज़्ज़त बिल कानून बन गया। दूसरी तरफ हत्तक इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हत्तक इज़्ज़त कानून आइन के मुनाफी है। ऑर्डिनेंस और हत्तक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक हत्तक इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद रोकने की अपील। हम मुज़ाकरात और इफ़हाम व तफ़हीम के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के जरिए कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही उनमें कोई राब्ता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन बानी पीटीआई किसी को नहीं छोड़ूंगा कि रट लगाए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने वापडा दफ्तर पर धावा बोला। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मोहसिन नकवी से मुलाकात की। संजावी और गिरदोनवाह में 2 रोज से मूसलाधार बारिशें। यालाबारी से फसलें तबाह, दर्जनों मवेशी हलाक। सैलाबी रैले से एक शख्स जाँ बहक। रैले में बह जाने वाली गाड़ी में सवार अफराद को बचा लिया गया। संजावी हरनाई रोड ट्रैफिक के लिए बंद। डैम्स भरने से वॉचमानी डैम के वॉल खोल दिए गए। वादी ज़ियारत में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, लसबेला और दुक्की में भी बादल खूब बरसे। 15 घरों को नुकसान पहुंचा। नदी नालों में तुगयानी। तुरबत में आंधी से बिजली के 2 टावर गिर गए। केज, गवादर और पंजगोर में बिजली मुअत्तल। राजनपुर और गिरदनवाह में बारिश। नवाबशाह में बूंदाबांदी। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। जुलाई से सितंबर मामूल से ज्यादा बारिश मुतवक्के। सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। मुमकिन तूफानी बारिशों से निमटने के लिए तलब इजलास में बताया गया। ग्लेशियर्स पिघलने से 5 से 9 लाख क्यूसेक पानी दरियाए सिंध में आ सकता है। महकमा सेहत हस्पतालों में अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, किसी भी हंगामी सूरत हाल में रिलीफ कैंप यूसी सतह पर बनाए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार D8 वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास शिरकत के लिए तुर्की पहुँच गए। इस्तांबुल पहुँचने पर डिप्टी गवर्नर मुस्तफ़ा आसिम और तुर्की में पाकिस्तानी सफ़ीर यूसुफ जुनैद ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक D8 वज़राए ख़ारजा ग़ज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी की मुश्तरका ज़िम्मेदारी पर गौर करेंगे। जो कहते हो उस पर खड़े रहो। पहले शोला बयानी करते हो, फिर मुआफ़ी भी मांगते हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MQM पर तीर बरसात ये कहा, कराची में एक दिन में 30 लाशें गिरती थी। रोज बोरीबंद लाशें मिलती थी। टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में कौन मुलव्विस था, ये सबको पता है। MQM कराची में क्राइम पर सियासत कर रही है। हैदराबाद सिलेंडर धमाकों पर भी सियासत कर दी। MQM की सियासत और उनका मैंडेट किसी से छुपा हुआ नहीं। कराची में MQM की वजह से नो गो एरियाज बन चुके थे। सिंध में हर सूरत अमन कायम होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर का फैसला एक बार फिर तब्दील। बानी पीटीआई ने जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। जैन कुरैशी और फिर हामिद रजा की नामजदगी पर पार्टी में इत्तफाक न हो सका। अहमद चट्ठा का नाम भी तजवीज़ किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने जरताज गुल की नामजदगी की तहरीरी दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में रहनुमा पीटीआई उस्मान डार के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। जज मलिक इजाज आसिफ ने उस्मान डार की जमानत मंजूर कर ली।